ध्यान के समय हम अपनी वृत्ति को अंदर लेकर के गए, लेकिन अंदर में ध्यान में जिनको देखना चाहिए उनको नहीं देखकर किसी और को देखने में लग गए, किसी और चिंतन में लग गए। गई पिया के महल पिया संग ना रची, हृदय कपट रहो छाए मान लज्जा भरी। कुछ देने के लिए बाकी नहीं रखे, आप उसको संभालें। संभालना यही है कि उस सुमिरन में, उस चिंतन में लग जाएं। ऐसा लाभ प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं न किंचित सोचती, कुछ भी चिंता नहीं रह जाए, क्या होगा कैसे होगा। लोग मेरे से कहते हैं महाराज बड़ा से बड़ा आयोजन होता है, उसकी घोषणा आप कर देते हो, बैंक में पैसे नहीं, तिजोरी में पैसे नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई कारखाना नहीं, और घोषणा करने में चूकते नहीं हो। वृंदावन का आयोजन खत्म नहीं हुआ है और राष्ट्रीय संत मत सत्संग के महाधिवेशन की घोषणा हो रही है। 27, 28, 29 फरवरी को वह आयोजन झारखंड प्रांत के देवघर में होने के लिए जा रहा है। सारी तैयारियां चल रही हैं। एक दिन मीटिंग में जो भी समिति के देख रेख करने वाले हैं हिसाब किताब लगा रहे थे, कम से कम 70 लाख रुपए खर्च होंगे। 70 पैसे नहीं, 70 लाख खर्च होंगे। कैसे होंगे? जैसे होते आए हैं वैसे ही होंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ चढ़ कर होंगे। वहाँ की घोषणा। और उसके बाद देखिए हमारे उज्जैन से कितने प्रेमी सब सत्संगी आए हुए हैं। पिछले कुंभ में भी व्यवस्था में लगे हुए थे, इस बार भी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अधिक से अधिक वहाँ पर शिविर के लिए जगह मिले, सारी तैयारी में लगे हुए हैं, अप्लाई कर रखे हैं, आए हुए। 22 अप्रैल से 21 मई तक, 1 महीना तक इससे भी घमासान शिविर वहाँ लगेगा, जबरदस्त शिविर लगेगा। उसकी भी घोषणा करूँगा और करते ही जा रहा हूँ। उसके बाद देखिए 2 जून को गुरु महाराज के गौशाला का उद्घाटन होगा, उसकी भी घोषणा। परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा गुरु महाराज का देहरादून में, उसकी घोषणा। गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी हरिद्वार में, उसकी घोषणा। घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा। कहाँ से आएगा? किस तिजोरी से आएगा? साहब के दास कहा यारो जगत के आस न राखिए जी। साहब के घर में कौन कमी? यदि साधु का बाना पहने हैं, इतने दिनों में इतना ही प्रयास किए हैं, इतना ही समझने का प्रयास किए हैं, इतना ही समझ पाए हैं। कोटि हैं विष्णु जहाँ कोटि शिव खड़े हैं, कोटि ब्रह्मा तहाँ कथे वाणी, कोटि आकाश पाताल फिर कोटि हैं, कोटि ब्रह्मांड 100 कोटि ज्ञानी, कोटि देवी जहाँ खड़ी हैं चेड़ियाँ,
कोटि फन सहस्नो मरम जानी, दास पलटू कहे बड़े दरबार में, इंद्र हैं कोटितः भरे पानी। उस दरबार को समझने का प्रयास किया है, उस दरबार से प्रेम किया। आदमी के साथ तो व्यवहार किया है, सत्संगियों के साथ तो जीवन में व्यवहार किया है, दुनिया के लोगों से तो जीवन में व्यवहार किया है, लेकिन ऐसे दरबार के मालिक से प्यार किया है। उनके बल पर घोषणा करता हूं। यल्लब्ध्वा पुमान् अमृतो भवति तृप्तो भवति आत्मा रामो भवति, यत् प्राप्य पुमान् न किंचित वांछति न सोचति। पूरा विश्वास है, पूरी श्रद्धा है, इस दरबार में कोई कमी नहीं। पायो नाम चार चिंता मणि, उर करते न खसई हों। गुरु महाराज ने जो हमें दिया है नाम दान के समय में, उस समय सब कुछ दे दिया। जितना मेरे को दिया है उतना ही आपको भी दिया है, किसी को कम विशेष ये नहीं देते, सबको बराबर दिया है। जो जितना संभाल पाया है वो उतना ही अधिक मालो माल है, जो जितना अधिक संभाल पाया है। संभालना यही है, ना तो नाम का चिंतन छोड़े न इष्ट का चिंतन छोड़े। चिंता रहने नहीं पाएगी। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसे गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति। अंधेरा तो तब दिखता है कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, जब प्रकाश नहीं दिखता है तब यह सब अंधेरा दिमाग में छा जाता है कि यह कैसे होगा यह कैसे होगा। जिनके अंतःकरण में भक्ति का प्रकाश हो गया है उनको कोई अंदेशा नहीं, उनको कोई संशय नहीं, उनको कोई भ्रम नहीं, उनके मन में कोई चिंता नहीं, यह काम कैसे होगा वह काम कैसे होगा। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदायी। गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पावन कोई। परमात्मा की भक्ति रूपी मणि के बिना वह सुख मिल नहीं सकता है। उसी मणि की खोज में सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उस मणि को खोजेगा कौन? किसके जरिए से उस मणि की खोज होगी? जिसके जरिए से उस मणि की खोज होगी, जो उस मणि को खोजेगा, वो मन तो इतना चंचल चलायमान है कि अर्जुन हिम्मत हार गया, महाराज मेरे से नहीं होगा। आप लोग हिम्मत जुटाए बैठे हुए हैं। मन की चंचलता के कारण, मन की अस्थिरता के कारण, मन की चपलता के कारण, मनोनिग्रह नहीं होने के कारण सद्गुरु ने सब कुछ दिया है। हम लोग थोड़ा बहुत प्रयास कर भी रहे हैं, लेकिन जितना प्रयास से मन स्थिर होता है, मन की चंचलता दूर होती है, उतना प्रयास नहीं हो पा रहा है। जिनसे हो पा रहा है वो अनुभव कर रहे हैं। खूब प्रयास हो, और वही प्रयास भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतला रहे। अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। जिस मन की चपलता चंचलता के कारण सब कुछ सद्गुरु ने हमें दिया, लेकिन फिर भी हम कंगाली की अवस्था में पड़े हुए हैं। हम दीनहीन दरिद्र बने हुए हैं, और सारा सामर्थ्य होते हुए भी
हम हिम्मत हार कर कहते हैं महाराज मेरे से कुछ नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमसे नहीं होगा यह कैसे बोलते हो, मैं बतला रहा हूं सब कुछ होगा तुमसे। अभ्यासेन कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। एक ही क्रिया को बारंबार दोहराने का नाम अभ्यास है। और सबसे बढ़कर अभ्यास है जिस अभ्यास से यह मन पूर्ण रूपेण स्थिर अचंचल शांत होता है, वह अभ्यास है आत्मदर्शनम का प्रयास। आत्मन्ये वशम नहेत, आत्मदर्शन का प्रयास। इस शरीर के अंदर में जहाँ हमारा निवास है, जहाँ हम रहते हैं, वहीं पर हम अपने मन को पकड़ कर रखें और फिर देखें भक्ति का महात्म्य। हम इस शरीर में जहाँ पर हैं, सुबह तो दूसरी तरह से आप लोगों को बताया गया था, मन को आत्मा में लगाओ, मन को आत्मा में लगाओ, मन को आत्मा में लगाओ। अब दूसरी तरह से यह सुनिए, हम अंदर में जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से मन भागे तो पकड़ के रखो, भागने नहीं दो। कितना लौटाते रहेंगे, कितना लौटाते रहेंगे, जाने ही नहीं देंगे तो लौटाने का चक्कर ही खत्म। पलटू साहब ने तो कहा इधर से उधर तू जाएगा किधर को, लौटाने का चक्कर छोड़िए। अब कितना लौटाएंगे, ये तो हवा से भी अधिक सूक्ष्म है और सबसे अधिक तेज चलने वाला है। अब दूसरी तरह से इधर से उधर तू जाएगा किधर को। अभ्यासी ध्यान के समय, नाम सुमिरन के समय मन को कहता है इधर से उधर तू जाएगा किधर को। इधर उधर एक तरफ है ईड़ा, दूसरी तरफ है पिंगला, एक तरफ है तमोगुनी प्रवृत्ति, दूसरी तरफ है रजोगुनी प्रवृत्ति। इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों में मन भागता है। कहते हैं इधर से उधर न तुम्हें हम रजोगुनी प्रवृत्ति की तरफ जाने देंगे न तमोगुनी प्रवृत्ति की तरफ। दोनों प्रवृत्तियों से तुम्हें रोक करके रखेंगे। जहाँ हम रहते हैं वहीं तुम रह, वहाँ है सतोगुनी प्रवृत्ति। इधर उधर के बीच में जो स्थान है वह सत्वगुण प्रधान स्थान है। वहीं पर सूक्ष्म रूप से जीवात्मा का निवास है। यह जीव वहीं पर इस मन को कहता इधर से उधर तो कहाँ जा रहा है, बैठिए मेरे पास। और यदि तो इधर उधर करेगा तो यह मत समझ कि तुम्हें पकड़ने वाला कोई नहीं है। इधर से उधर तू जाएगा किधर को, जहां तू जाए मैं तहां धावूं। तो जहां जाएगा वहीं मैं हाथ बढ़ाकर पकड़ लूंगा। जिधर तू जाए मैं तहां धावूं। कोस हजार तू जाए क्षण पलक में, ज्ञान की कुटी में तहां छावूं। एक ही क्षण में तू कहां से कहां पहुंच जाता है। बैठिए बैठिए। एक ही क्षण में तू कहां से कहां चला जाता है। हमारा स्वयं सेवक भी कहां से कहां चला जाता है। यह मन एक ही क्षण में नाम सिमरन करते करते कहाँ चला जाता है। किसी किसी अभ्यासी को तो 1 घंटा तक पता भी नहीं रहता कि कहाँ चला गया। घंटी बज जाती है, हाँ ऐसे उठ गए। किसी को आधा घंटा के बाद पता चलता है, अरे लगता है अब घंटी बज जाएगी, ये मन कहाँ चला गया था। कोस हजार तू जाए क्षण पलक में, तो कहाँ जाएगा। ज्ञान की कुटी में तहाँ छाऊं। ज्ञान रूपी कुटिया बनाकर मैं पहले से ही वहाँ बैठा रहूँगा, तो मैं जाने दूंगा। बाहर जाएगा तो बाहर में कुटिया बनाकर बैठा रहूँगा, भीतर आएगा तो भीतर में पकड़ के रखूँगा। तो जाएगा कहाँ। ज्ञान की कुटी में तहाँ छाऊं।
ज्ञान रूपी कुटी छाने का मतलब ज्ञान के प्रकाश में मैं तुम्हें बताऊंगा कि जहां तू भागकर जा रहा है वहां है क्या, वहां कौन सा सुख है, वहां कौन सा आनंद है, वहां कौन सी शांति है जो उधर तू भटक रहा है। जहां मैं स्थिर करना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें रखना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें मैं बिठाना चाहता हूँ, जहाँ से तू इधर उधर भागता है वहीं पर तो सब कुछ है। जहाँ से तू भागता है वहीं तो सब कुछ पड़ा हुआ है। तू मेरे पास से भागता है, मेरे में ही तो सब कुछ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सा सुख राशि। तू मेरे पास से ही तो भागता है। तू मेरे पास बैठ करके देख, मेरे पास टिक करके देख कि मेरे से अधिक दुनिया में कहाँ क्या है, मेरे से अधिक कहाँ क्या है। एक बार मेरे पास ठहर कर तो तू देख। ज्ञान रूपी कुटिया बनाना यही है। फिर कहते हैं विवेक जंजीर को गले में बांध के जहां तू जाए मैं खींच लाऊं। विवेक रूपी जंजीर को गले में बांध के जहां तू जाए मैं खींच लाऊं। कहाँ जाएगा तू? चल यहाँ। कहाँ जाएगा तू? चल यहाँ। यदि बात से नहीं मानेगा तो सुन अब, दास पलटू कहे मारियों ठौर पर जहां पकड़ी मैदान पावो। उस जगह पर तुम्हारी कस के पिटाई करूंगा जिस जगह पर तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। मन को आत्मा की मार से बचाने वाली 5 चीजें हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। आत्मा की मार से, साधक की मार से मन को बचाने वाली ये 5 चीजें हैं। इन्हीं 5 के बल से यह मन साधक की मार से बच जाता है। कभी कभी हमने देखा है भाई भाई में लड़ाई हो रही है, जो भाई कमजोर होता है तो चिल्लाने लग जाता, तो समाज के 10-20 लोग आ जाते, चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं ताकि उनके ऊपर डंडे का प्रहार बड़ा भाई न कर सके। कमजोर आदमी 4-5 बचाने में लग जाते हैं। उसी तरह से जब अभ्यासी मन को पकड़ने लग जाता है, मन को वश में करने लग जाता है, मन की पिटाई करने लग जाता है, मन को परेशान करने लग जाता है, तो उस परेशानी से मन को बचाने के लिए 5 विषय उनके सामने आ जाते हैं। पिटाई से मन को बचा देते और मन भाग जाता है। दास पलटू कहे मारी हों ठौर पर जहाँ पकड़े मैदान पावों। जहाँ बचाने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा वहाँ ले जाकर के तुम्हारी पिटाई करूँगा। वह स्थान कहाँ है? हमारे गुरुदेव ने, हम बता देंगे। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र, मन से लड़ने की जो जगह है वह है सुषुम्ना, वह है 10वां द्वार, वह है आज्ञा चक्र। वहाँ पर न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, न शब्द है, बिल्कुल मैदान खाली है। वहाँ मन को आप जिस कदर रखना चाहेंगे, जिस तरह रखना चाहेंगे उस तरह उसको रहना पड़ेगा। वहाँ आप मन के साथ जो कुछ भी करना चाहें करने में समर्थ हो जाएंगे। और वहाँ आप उनको स्थिर नहीं कर पाएंगे तो बाकी जगह तो उनके साथ उनकी सुरक्षा करने के लिए 5-5 विषय हैं, वो बचा करके निकाल देंगे मन को।
आजकल पॉकेट मार सब रेलवे स्टेशन पर रहता है। जैसे ही पॉकेट मार किसी के द्वारा पकड़ा जाता है तो जोर जोर से चिल्लाता है। चिल्लाता है किस लिए? कि 2-4 पुलिस वहां आ जाए। अब पुलिस से उनकी साठगांठ पहले से है, उनको कमीशन मिलता है। पुलिस को उस चोर से, पॉकेट मार से कमीशन मिलता है। वो चिल्लाहट सुन करके आता है, पब्लिक की मार से बचाने के लिए झट से पकड़ लेगा, 2-4 थप्पड़ कान में लगाएगा और खींच करके, तुम लोग भागो भागो, अब हम इनको देखते हैं। खींच करके ले जाएगा अंदर। ला कितना माल लाया है, आधा थोड़ा दे दे, तू भी जा आराम से। ये हैं, ये 5 विषय जो हैं, ये मन की सुरक्षा करने के लिए हैं। यदि आप शून्य शिखर पर मन को ठहरा कर नहीं रखते, दोनों आँखों के बीच में मन को टिका करके नहीं रखते, मन को अपने साथ पकड़ कर नहीं रखते, तो मन जब आपके साथ को छोड़ देगा तो ये 5 विषयों के साथ कमीशनबाजी का समझौता कर लेगा और फिर इस मन को परेशान करना, इस मन को मारना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए संत सद्गुरु ने जो हमको दिया है उसको संभाल करके रखें। अर्थात जो सिमरन, जो चिंतन बताया है, उस सिमरन, उस चिंतन में मन को लगाए रखें। एक क्षण के लिए भी दुर्लभ लाभ, बहुत बड़ी कीमती चीज को लोग संभाल करके रखते हैं, और गुरु ने जो दिया है उससे बढ़कर कीमती चीज क्या हो सकती है। लाभ की रघुपति भगत अकुंठा, उसको संभाल करके रखें। ये मन रूपी चोर उस दुर्लभ चीज को चुरा न ले। संभालना यही है कि उसे सुमिरन में, उनको स्मरण में सदैव रखना है। आपका जीवन और जन्म धन्य हो जाएगा। यही थोड़ा सा सुनाया। अब एक छोटा सा भजन गायक जी से सुन लीजिए, तो आध्यात्मिक आरती के साथ अभी का कौन हरे मोरा पीर, तुम बिनु कौन, कौन हरे मोरा पीर, तुम बिनु कौन हरे मोरा पीर, तुम बिनु कौन हरे मोरा पीर, तुम बिनु कौन हरे मोरा पीर। नारायण नरसिंह नरोत्तम, नारायण नरसिंह नरोत्तम, नरक निवारण धीर, नरक निवारण धीर। नमो निरंजन ओ दुख भंजन,
निरंजन ओ दुख भंजन जन रंजन